हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जी फ्लिक्स। तो गाइस, रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 234 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे पर क्या हुआ था कि हमारा लिंजुई जो होता है वो फाइट करते हुए मास्टर कैंगजान को हरा देता है। डार्क मास्टर कैंगजान के हारने के बाद जो बाइलू होता है वो उसे कहता है ठीक है, तुम अपने लिए एमरान बना सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड को आगे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या होने वाला है। तो गाइस, कैसे हैं हम सब लोग। रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 234 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा लिंजुई अपनी पावर्स को यूज करते हुए डार्क मास्टर कैंगजान के ऊपर अटैक कर रहा होता है, जिसकी वजह से डार्क मास्टर कैंगजान को वो हरा देता है। और उसके बाद मास्टर बाइलू से कहता है ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर इस बात की इजाजत दे देता हूँ कि तुम यहाँ पर अपनी बाइलू राम बना सकते हो। सॉरी, बाइलू ने अपनी डाव राम बना सकते हो। साथ में वार्निंग देना चाहता हूँ कि अपनी प्रोफाइल को लो रखना, उन 8 एंशिएंट एम्परर्स की तरह मत करना, क्योंकि उन सभी लोगों ने अपनी प्रोफाइल को हाई करने की कोशिश की थी। लिंजुई से कहता है अच्छा ठीक है, मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है कि अपनी प्रोफाइल को कब लो रखना है। और साथ ही मां लिंजुई यहाँ पर बाव राम के बारे में बताता है। वो उसे कहता है क्या तुम्हें पता है कि डाव राम के ऊपर क्या है। डाव राम के ऊपर हिमली इमॉर्टल राम आती है। हमारे जो जीथर एम्परर थे, जीथर एम्परर पहले ही सेमी स्टेज तक पहुंच चुके थे। वो हिमली इमॉर्टल राम में सेमी स्टेज तक पहुंच चुके थे और बहुत ही जल्दी हिमली इमॉर्टल स्टेज के फर्स्ट लेवल पर पहुंचने वाले थे। अगर उनकी इंसेंशन फेल नहीं होती, अगर वो हिमली ब्रिज के ऊपर पहुंच जाते और अपने ब्रेक थ्रू को कंप्लीट कर लेते, तुम में से कोई भी जहाँ पर जीथर एम्परर के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता था। जीथर एम्परर को तुम में से कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। ये बात सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा हैरान होता है। एम्परर बाइलू कहता है इस लड़के को कैसे पता है कि इससे ऊपर भी एक राम है। लड़के को हिमली इमॉर्टल राम के बारे में कैसे पता चला, जबकि मास्टर टियानजन और बाकी के सभी बाइलू मास्टर्स और डाव मास्टर वो सभी लोग कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, क्या वाकई में डाव राम के ऊपर भी एक राम होती है। हमें तो इस बारे में नहीं पता था कि डाव राम के ऊपर भी एक राम है। वो लिंजुई से कहते हैं कि बच्चे तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला। तुम्हारा लिंजुई उन लोगों से कहता है कि मुझे इससे और भी बहुत कुछ ज्यादा पता है। लिंजुई उन लोगों से कहता है कि मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है कि हिमली इमॉर्टल राम को हमारी डाव राम में से कोई भी ऐसा डाव मास्टर नहीं है जो कि हिमली इमॉर्टल राम तक पहुंच सके, क्योंकि ऊपर वाली राम के लोग ऐसा नहीं चाहते। हमारे जो जीथर एम्परर थे, जीथर एम्परर की तरह कोई भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। वो अपने पास इंपीरियल जीथर को भी निकाल लेता है और उसको बचाना स्टार्ट करता है, जिसके अंदर से जीथर एम्परर का एक इम्प्रिंट निकलता है। लिंजुई सभी लोगों से कहते हैं तुम सभी लोग जो कि यहाँ पर मौजूद हो, चलो ठीक है मैं तुम लोगों को यहाँ पर कुछ और बताता हूँ। हमारी एम्परर जीथर वो इतने ज्यादा पावरफुल थे कि उनकी कल्टीवेशन लेवल उस लेवल तक पहुंच चुकी थी कि तुम्हारे एम्परर बाइलू एक और 1000 साल तक यहाँ पर कल्टीवेट करते रहे, तब भी मुझे नहीं लगता कि तब भी वो जीथर एम्परर के उस लेवल तक पहुंच पाएंगे जिस लेवल तक जीथर एम्परर पहुंच चुका था। उनमें से कोई भी जीथर एम्परर के उस लेवल तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि जीथर एम्परर के ऊपर किसी ने अटैक किया था। कोई ऐसा है जो कि नहीं चाहता कि जीथर एम्परर जो थे ब्रेक थ्रू करने के बाद हिमली ब्रिज को पार करें। इसी वजह से किसी ने उसके ऊपर अटैक किया था और कोई दूसरी तरफ से उसकी मदद कर रहा था, जो जहाँ पर वो उन सभी को लोगों को यहाँ पर इम्प्रिंट भी दिखा रहा होता है। तो टियानजन इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं तुम यहाँ पर कौन से स्काई लिंकिंग ब्रिज की बात कर रहे हो, क्या वहाँ पर कोई था, क्या कोई वहाँ पर है जिसने उसके ऊपर अटैक किया वो ब्रेक थ्रू ना कर सके। तो ऐसे सब कुछ एम्परर बाइलू को पता होता है। एम्परर बाइलू वहाँ पर गुस्से से हमारे लिंजुई की तरफ देख रहे होते हैं और साथ ही पावर्स को रिलीज करते हुए लिंजुई के ऊपर अटैक कर देते हैं और कहते हैं बस बहुत हो गया, हमें यहाँ पर पास की बातें नहीं करनी चाहिए। जबकि हमारे लिंजुई के इर्द गिर्द एक शील्ड होती है और हमारा लिंजुई अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। लिंजुई से कहता है अच्छा ठीक है मैं पास के बारे में बातें करना बंद करता हूँ, लेकिन अब जबकि तुमने यहाँ पर फेंगजी डाव राम को नॉलेज कर दिया हुआ है तो फिर ठीक है। मैं यहाँ पर जितने भी लॉर्ड्स मौजूद है उन सभी डाव मास्टर से कहना चाहता हूँ कि तुम लोग जिस तरह कैंगजान डाव राम को रिस्पेक्ट देते रहे हो एक डाव राम, किसी तरह तुम हमारी फेंगजी डाव राम को भी रिस्पेक्ट दोगे। रूल्स है बिल्कुल वैसे ही। लास्ट टाइम जब यहाँ पर कैंगजान डाव राम बनी थी, कैंगजान डाव राम के बनने के बाद तुम सभी के सभी डाव मास्टर्स ने पूरी की पूरी डाव राम्स में अपनी अपनी डाव राम्स में बात को न्यूज की तरह अनाउंस किया था। सभी लोगों ने अपने अपने लोगों को बताया था कि फेंगजी डाव राम सॉरी कैंगजान डाव राम बन चुके हैं। इसी तरह तुम्हें अब यहाँ पर फेंगजी डाव राम की न्यूज को भी अनाउंस करना होगा। हमारी फेंगजी डाव राम यहाँ पर इक्वल ट्रीटमेंट के बारे में बात करती है। तो एम्परर बाइलू यहाँ पर उसे कुछ कहने लगता है, लेकिन इसी के साथ ही हमारे लिंजुई से कहता है ये तो रूल है जो तुमने खुद बनाया था। और बाइलू ये रूल तुमने खुद ही बनाया था, अब तुम इस रूल को तो नहीं तोड़ सकते क्योंकि तुम इंसानी रेस के सुप्रीम कमांडर हो। अगर तुम यहाँ पर इस रूल को तोड़ोगे तो फिर मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर हमारे लिए एक एग्जाम्पल कैसे बन सकते हो। ग्रैनी कैंगलिंग से कहती है हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये रूल तुमने खुद ही बनाया था लॉर्ड बाइलू, तुम्हें इस रूल को फॉलो करना चाहिए। तो मास्टर टियानजन भी से कहते हैं हाँ मुझे भी ये बात अच्छी तरह से याद है। लास्ट टाइम मैंने तुमसे पूछा भी था, मैंने तुम्हें कहा भी था कि ये वाला रूल ना बनाओ, लेकिन तुमने कहा था कि ये वाला रूल बनना चाहिए, तो उसके बाद अब तुम्हें यहाँ पर इस रूल को फॉलो करना पड़ेगा। तो एम्परर बाइलू कहता है, तो एम्परर बाइलू सोच रहा होता है कि उस वक्त तो कैंगजान कमीने की अथॉरिटी को यहाँ पर एस्टैब्लिश करने के लिए मैंने ये रूल बनाया था ताकि सभी लोगों को पता चल जाए कि कैंगजान नई डोमेन बना चुका है कि मुझे भी उस रूल को फॉलो करना ही पड़ेगा। तो इसी के साथ ही एम्परर बाइलू कहता तो फिर ठीक है, रूल तो रूल है, इस रूल को क्यों मैंने बनाया था, इसी वजह से यहाँ पर फेंगजी डाव राम को इक्वल ट्रीटमेंट दूंगा और यहाँ पर सभी लोगों के सामने अनाउंस करूंगा। तो इसी के साथ ही एम्परर बाइलू यहाँ पर अपनी आवाज में डेजर्ट कॉन्टिनेंट यानी कि पूरे के पूरे टियानवो कॉन्टिनेंट में वो सभी लोगों से कहता है, मैं एम्परर बाइलू जो कि ह्यूमन रेस का सुप्रीम कमांडर हूँ, मैं यहाँ पर तुम सभी लोगों के सामने बात को एक्नॉलेज करता हूँ कि फेंगजी डाव राम आज से 10वीं डाव राम बन चुकी है, क्योंकि सभी के सभी डाव मास्टर्स को यहाँ पर अनाउंस करना होगा। तो उसके बाद
मास्टर टियान जैन अपना नाम बताते हैं कि मेरा नाम लू टियान जैन है और मैं यहाँ पर अनाउंस करता हूँ कि फेंगजी डाओराम को मैं एक्नॉलेज कर रहा हूँ। फेंगजी डाओराम 10वीं डाओराम है। तीसरे नंबर के ऊपर डाओ एम्परर जीजू होता है। तो डाओ एम्परर जीजू जो होता है ये तीसरे नंबर पर पावरफुल है, यानी कि मास्टर टियान जैन और मास्टर बाइलू से तीसरे नंबर पर। भी वहाँ पर अपनी डाओराम की तरफ से वहाँ पर सभी के सामने इस बात को अनाउंस करता है कि फेंगजी डाओराम को एक्नॉलेज करता है। और उसके बाद सेंगटियान आता है। सेंगटियान अपनी वुजियांग डाओराम की तरफ से बात को अनाउंस करता है। मास्टर्स यहाँ पर इस बात को अनाउंस कर रही होती हैं तो बाकी के सभी लोग जो कि हमारे लिंजुई के साथी होते हैं वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं क्या तुम लोगों ने सुना हमारी फेंगजी डाओराम को इसमें डाओराम बना दिया गया है। तो मास्टर ने कर दिखाया हमारी फेंगजी डाओराम को सभी के इक्वल ट्रीटमेंट मिल रहा है। ऊपर जाओ मिमी दोनों ही लिंजुई के सामने घुटने टेकती है और कहती है मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने यहाँ पर हमें हमारी फेंगजी डाओराम को वापस दिला दिया, हमें हमारा घर वापस दिला दिया। सभी लोग यहाँ पर फेंगजी डाओराम को एस्टैब्लिश करने की बात कर रहे होते हैं। इसी वक्त 10,000 वार बीस्ट एम्परर को भी दिखाते हैं। 10,000 वार बीस्ट एम्परर कहता है तो तुम लोग यहाँ पर एक नई डाओराम बना रहे हो। 10,000 वार बीस्ट एम्परर सोच रहा होता है कि बाइलू यहाँ पर 10वीं डाओराम बनाकर मेरे खिलाफ मुकाबला करने की कोशिश कर रहा है। तो वो कहता है फेंगजी डाओराम बनाने से तुम्हें कोई भी फायदा नहीं होना। वो उसे कहते हैं बाइलू डाहे तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर एक 10वीं राम बनाकर तुम मुझसे मुकाबला कर सकते हो? चलो फिर ठीक है, तुम यहाँ पर सभी फोर्सेस को इकट्ठा कर रहे हो तो मैं यहाँ पर तुम्हारे मरने की ख्वाहिश को पूरा करता हूँ। साथ ही वो अपने पास से बीस्ट को निकालता और कहता है जाओ जाकर सभी इंसानों को मार डालो, किसी इंसान को भी मत छोड़ना। और अपने पास से वो बीस्ट को खुला छोड़ देता है। इस सब डिस्पेयर से मॉन्स्टर्स निकलकर इंसानों के ऊपर अटैक करना शुरू करते हैं। जबकि बाइलू डाहे जो होता है इसको भी महसूस हो जाता है। वो कहता है जू जिंगटियान यानी कि 10,000 वार बीस्ट एम्परर जो है लगता है कि बहुत ज्यादा बेसब्र हो चुका है और उसने अपने मॉन्स्टर्स को आजाद कर दिया है ताकि वो इंसानी रेस के ऊपर अटैक कर सके। एम्परर बाइलू कहता है कि 10,000 वार बीस्ट एम्परर अभी तक अपने जख्मों को रिकवर नहीं कर पाया और साथ ही उसने यहाँ पर अपने डीमन बीस्ट को आजाद कर दिया है ताकि वो इंसानों के ऊपर अटैक कर सके। ये हमारे फेवर में, हमें जाकर अब उसका मुकाबला करना होगा। अगर हम लोग अभी जाकर उसका मुकाबला करते हैं तो हम लोग उसको आसानी से हरा सकते हैं। और इसी के साथ ही वो सभी लोग वहाँ पर से गायब होना शुरू हो जाते हैं और सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो मास्टर तात्काता कहते हैं सेक्टर मास्टर आप बताओ कि हमें और क्या करना है, अब हम लोग क्या करें? हमारी फेंगजी डाओराम तो बन चुकी है। तुम्हारे लिंजियो से कहता है कि हम लोग बहुत ही जल्दी बीस ऑफ डिस्पेयर में जाने वाले हैं। ये बात सुनने के बाद सभी लोग और भी हैरान होते हैं और कहते हैं लेकिन हमारा बीस ऑफ डिस्पेयर में क्या काम है? मास्टर तात्काता आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम वहाँ पर जाकर 1000 वार बीस्ट एम्परर को उन लोगों से पहले पकड़ना चाहती हो? तुम वाकई में ऐसा कर पाओगे क्या? तुम उसकी लेयर के अंदर घुसकर उसको पकड़ पाओगे? तुम्हारे लिंजियो से कहता है मैं ऐसा भी नहीं हूँ कि मैं जाकर 10,000 वार बीस्ट एम्परर को पकड़ लूं। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर 10,000 वार बीस्ट एम्परर के बारे में बताता हूँ। 10,000 वार बीस्ट एम्परर का नाम जू जिंगटियान है। जू जिंगटियान जो है ये एम्परर बाइलू डाहे इसका क्लास फेलो है। जू जिंगटियान और बाइलू ये दोनों ही फेलो डिसिपल्स हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद जब डाहे ने यहाँ पर कॉन्स्पिरेसी क्रिएट की और जीथर एम्परर हमारी फेंगजी डाओराम के खिलाफ चला गया, उस वक्त जू जिंगटियान के ऊपर इल्जाम लगाया गया और उसके बाद उसे वैली ऑफ डिस्पेयर में भेज दिया गया। डिस्पेयर में से भेजने के बाद वो वहाँ पर सारे के सारे डीमन बीस्ट जितने भी थे उनका एम्परर बन गया, जिसकी वजह से 10,000 वार बीस्ट एम्परर कहा जाता है। यहाँ पर ये कहा जाए कि 10,000 वार बीस्ट एम्परर इंसानियत के खिलाफ है तो ये गलत होगा। वो इंसानियत के खिलाफ नहीं है बल्कि एम्परर बाइलू के खिलाफ है। इन दोनों की फाइट पर्सनल है। वहाँ लिंजियो लोगों से कहता है क्या तुम्हें याद है मैंने तुम्हें दिखाया था अपना 9 कलर वाला एग? वो 9 कलर वाला जो एग है लेकर हमें वैली ऑफ डिस्पेयर में जाना होगा, क्योंकि वैली ऑफ डिस्पेयर में उसकी किस्मत वहाँ पर उसका इंतजार कर रही है। वैली ऑफ डिस्पेयर में बहुत सारी डिमोनिक एनर्जी है और वो डिमोनिक एनर्जी मेरे एग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसी वजह से हमें वहाँ पर जाना ही होगा। ये लोग वहाँ से वैली ऑफ डिस्पेयर के पोर्टल के बाहर पहुंचते हैं। स्वर्ड डिसाइपल लिटिल बुद्धा से कहता है तो क्या हम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं? क्या यही वैली ऑफ डिस्पेयर है? तुम्हारे लिंजियो से कहता है कि वैली ऑफ डिस्पेयर ये कोई असली वाली बेस नहीं है। तुम इसे ऐसे समझ सकते हो कि ये एक डाओराम है जिसे एक पूरी की पूरी वैली की तरह इसके अंदर सील कर दिया गया है। यहाँ पर एंट्रेंस और एग्जिट्स ओपन नहीं होते, उस वक्त हम लोग इसके अंदर नहीं जा सकते। फिलहाल के लिए यहाँ पर हमारे सामने एक पोर्टल, हम लोग यहाँ से अंदर जा सकते हैं। ये लोग जैसे ही आगे बढ़ रहे होते हैं उसी वक्त इनके सामने 4 मास्टर्स आ जाते हैं, जिनमें मास्टर जीजू, मास्टर सेंगटियान, मास्टर जूजू और इसके साथ साथ मास्टर कैंगजान होते हैं। सभी इनके सामने खड़े होते हैं इनको ब्लॉक करने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 234 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।